आवाज ही तो है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सबको आवाज आ रही है ना? अनम, दीक्षा, Yes. हुसैन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. देन ओके। ओ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। यस। देन लिसन, आज टुडेज लेक्चर थोड़ा लेट शुरू हो गया है। लेट्स स्टार्ट इट। द concept of basic concept of individual behavior and attitude जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन में एटीट्यूड ये वर्ड मेन है। अब कैसे मेन है? द मेन कंसेप्ट इज कि तुम्हारा सीनियर एक होता है, तुम्हारा जूनियर एक होता है, एंड योर सीनियर इज मोर इफेक्टिव फ्रॉम योर जूनियर एज कंपेयर टू यू। Your senior is more effective from your junior as compared to you, then you are generating the negative attitude with this person, with both this person। और क्या निगेटिव आता है? यार बॉस को मेरी कुछ पड़ी भी नहीं है, या फिर बॉस को मुझसे ज्यादा वो पसंद है, या फिर आगे हमारे मुंह से ये निकलता है। दिस इफेक्ट इज द एटीट्यूड एंड द जॉब सेटिस्फेक्शन। एंड देन योर सेटिस्फेक्शन ऑफ जॉब्स आर रिगार्डिंग टू लेस। हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है? लेस होता है। और इतना लेस होता है कि हम इफेक्टेड हो जाते हैं उससे। हम क्या होते हैं? इफेक्टेड हो जाते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू द टुडेस टॉपिक इज द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क के अंदर उसने रियल एक्सप्लेन किया है। अब क्या इंडिविजुअल बिहेवियर है जो लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, उसको फ्रेमवर्क में देखेंगे। द फर्स्ट इज द एनवायरमेंट। अब कौन सा एनवायरमेंट? द कमर्शियल एनवायरमेंट इज हियर। कमर्शियल एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट इसमें तुम्हें जो फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड या फर्स्ट स्टैंडर्ड में एनवायरमेंट स्टडी ईवीएस था, इज नॉट हियर। अब तुम लोग जो सीख रहे हो फ्रॉम 11, मैं तुम्हें बोलूंगा कि 11 12 इज अ डिप्लोमेटिक स्टडी, तो मैं उसको नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट यू फ्रॉम एफवाई। तो यहाँ से तुम लोग क्या सीखने वाले हो? टू बिकम अ मैनेजर। एक मैनेजर, और एक मैनेजर कैसा होता है ये सिर्फ एफएचएस सिखा सकता है। तो इसलिए एक एक पॉइंट पे तुम्हें ध्यान देना है, एक एक पॉइंट है। तो यहाँ एनवायरमेंट कौन सा पॉइंट है? तो एनवायरमेंट ऑफ योर वर्क। तो एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? तो वर्किंग एनवायरमेंट इज अ जॉब डिजाइन होना चाहिए। फर्स्ट इज जॉब डिजाइन होना चाहिए। इट मीन्स इन लैप ऑफ वर्क यानी रात में जब तुम घर रहेंगे तो तुम्हें प्लानिंग करनी है कि टुमारो बिगिनिंग फ्रॉम मी एज अ मैनेजर मुझे क्या करना है, मुझे किसे क्या ऑर्डर देने हैं, किससे क्या टाइप कराना है, किससे कितना वर्क करवाना है, सबको इक्वलाइजेशन कैसे देनी है, एज अ डायरेक्टर वर्क कैसा करना है, एज अ लीडरशिप वर्क कैसा करना है। द लीस्ट ऑफ दिस इट इज जॉब डिजाइनिंग, जीडी। उसके बाद वो जॉब डिजाइनिंग में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि किस वर्कर के लिए मैंने किस चीज के लिए अपॉइंट किया हो। बिहाफ ऑफ दिस वर्क इज डन फ्रॉम दिस। इट मीन्स तुमने एक बॉस की तरह वन मैनेजर अपॉइंट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड यू उससे काम करा के ले रहे, सेल्स का भी काम करा के ले रहे, परचेस का भी काम करा के ले रहे, प्रोडक्शन का भी काम करा के ले रहे, प्लानिंग का भी, एडवर्टाइजिंग, ऑल थिंग आर डन बाय दिस पर्सन। और उसको अपॉइंट किस लिए किया गया है? फॉर द पर्पज ऑफ सेल, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। तो इट इज राइट, इट इज नॉट राइट, देन इट इज इफेक्टेड ऑन दिस एम्प्लॉय कि उससे गधे की तरह काम करा के लिए, गाड़वा सर के जगह काम करो निकल जाते हैं। हाई इफेक्टेड ऑन योर बिजनेस, इट्स फुल्ली इफेक्टेड ऑन बिजनेस। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क होना चाहिए। इट मीन्स योर वर्क। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर आजकल का जो थोड़ा सा ट्रेंड है ये, नॉट इन मेट्रो सिटी बट टाउन लाइक योर खेत, चिपलून, गुहागर, अगर तुम एज अ फाइनेंस के हिसाब से या कॉमर्स के हिसाब से तुम्हारे कोई जो बड़े भाई वगैरह रहेंगे, दैट डन इन फाइनेंस और द बीकॉम, तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सीए के पास वर्क करने जाते हैं, या फिर सीए के पास काम सीखने जाते हैं, या चार्टर अकाउंटेंट के पास प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तो वन मोर थिंग मेरी तरफ से एज अ एचआर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है कि उनको जाके एक बार पूछो कि उस चार्टर अकाउंटेंट के पास क्या काम करते हैं। तो 90% ये आंसर आएगा कि वो एचआर कभी उनको 100 रुपए देता है, दूध की थैली घर भेज, उसके बाद थोड़ा मिठाई लेके मेरे घर पे जा, मेरी वाइफ ने क्या क्यों बुलाई जरा देख के आ, मेरी बाइक को धो के निकाल। इट इज वर्क, इट इज वर्क, ये उनके काम है, ये उनके काम नहीं है। बट अगर तुम्हें कोई ऐसा अपॉइंट करे फॉर जॉब और तुमसे ये काम करा के ले, देन इट्स गुड। नॉट, इट्स नॉट गुड। एक्चुअल तुमसे क्या करो काम करवा के लेने,
ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो नॉन ऑर्गेनाइजेशन फैमिली के काम, बाजार से सामान लाना, ये लाना वगैरह करवा के ले रहा है, इट नॉट गुड, इट नॉट गुड। बट टुडे इन लाइफ ये भी हो रहा है, और फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी, फॉर द पर्पज ऑफ रेम्यूनरेशन हम ये करते हैं कि अगर हमसे जॉब छूटी तो हमें फिर से जॉब मिलेंगी कि नहीं। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एज ए एम्प्लॉयमेंट शीट, दो दिस आर थिंकिंग इट इज इफेक्टेड ऑन योर वर्क। ओके, बट ऑन टाइम यू हैव टू द मोर नॉलेज एंड नॉलेजेबल पर्सन रिगार्डिंग टू योर वेल स्किल पर्सन। अगर इसी फॉर्म में तुम स्किल पर्सन है तो तुम अगर ऐसे काम देंगे तो एज यू आर ऑर्गेनाइजेशनल यू डायरेक्टली रिजेक्ट दिस वर्क। तुम रिजेक्ट कब करोगे? अगर तुम्हें सब काम आते हैं, तुमने अगर काम छोड़े तो कोई भी तुम्हें फिर से जॉब पे रख सकता है। इस टाइम पे तुम्हें अगर वो निकाले तो तुम खुशी खुशी वहां से निकल सकते हो, स्व इच्छेने बाहेर निघू शकता। बट जर का तुम्हाला काम येत नाही, तुम्ही काम शिकावं आहात किंवा तुम्हाला काम फक्त थेरॉटिकल माहित आहे, तुमच्याकडे डिग्री आहे, तुम्ही बीएमएस झालात, तुम्ही बीकॉम झालात, तुम्ही बीएससी झालात, बीएससी आयटी झालात, पण तुम्हाला बीएससी आयटी झालेल्या व्यक्तीला कम्प्युटरवर बसवल्यावर त्याचं नेम टाईप करता येत नाही, स्पेसबार कसं मारायचं, कुठे मारायचं, काय करायचं, फंक्शनल की येत नाहीये, F1 दाबल्यावर काय होतं, F2 दाबल्यावर काय होतं, F5 दाबल्यावर काय होतं माहित नाहीये। आयटी शिकलाय तो, एमएससी ने आयटी झालाय, बीएससी ने आयटी झालाय, कम्प्युटर सायन्स पूर्ण येतोय, पण जेव्हा त्याला विचारलं जातं की अरे ते पीपीटी वर थोडं प्रॉब्लेम येतोय तर काय शॉर्टकट की आहे, तो म्हणतो मला नाही माहित, हे आम्हाला नाही शिकवलेलं। तर तो पर्सन आयटी शिकलेला आहे का तुमच्या लँग्वेज मध्ये? नो, ऍज अ एचआर ह्याला काही येत नाही, तो तसाच आहे जसा एक एमएससी आयटी केलेला व्यक्ती आहे। तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क बताता हूँ। द कंसेप्ट इज एमएससी आईटी। सिर्फ पूछने से पहले मुझे रिस्पांस चाहिए, लेकिन वन बाय वन म्यूट होंगे, जिसका मैं नाम लूंगा। आकांक्षा मोरे, एमएससी आईटी के लिए इसका? नो सर। एमएससी आईटी केलं इसका? रेयान भेंडकर। हो केलंय। हा, मला सांग वर्ड फाईल वर किती वर्ड टाईप होतात? काय? वर्ड फाईल वर किती एक टाइमला किती वर्ड टाईप होतात? काय? वर्ड फाईल माहिती आहे का? एमएससी आयटी केलंयस, तुला वर्ड फाईल माहिती आहे का? मायक्रोसॉफ्ट वर्ड। हा म्हणजे एमएससी आयटी केलंयस प्रूव्ह तर होतोय ना की तुला वर्ड फाईल माहित आहे? माहिती आहे, 2 वर्ष झाली विसरलो। मग जॉबला काय हा आन्सर देणार आहेस 2 वर्ष झाली मी विसरलो? हा, ये जॉब मिळेल? ठीक है, पावर पॉइंट मालूम है? लो रियान, पावर पॉइंट मालूम है? नहीं मालूम है, ओके ठीक है। ये व्हाट्सएप कौन है? रिनेम व्हाट्सएप कौन है? व्हाट्सएप नाम बताओ। व्हाट्सएप जब तक वो नाम नहीं बताएगा उसकी प्रेजेंट ही नहीं लगेगी, इतने दिनों एब्सेंट ही रहेगा। आकांक्षा मोरे, प्रेजेंट। यस सर। तुझं एमएससी आयटी झालंय का? नाही सर। नाही झालंय। डायरेक्टली कम टू द टुडेज लेक्चर पॉइंट। तर ज्यांनी एमएससी आयटी केलं नाही, ऑल ओव्हर द पर्सन, आज त्यांचे रिप्लाय कसे येतात? जसं ह्याचं आलं, त्या ढेंकरचं रिप्लाय आलं की सर 2 वर्ष झाली आम्ही विसरून गेलोय। द रीजन इज कि उसका माइंड नहीं उतना याद रखने का, ये रीजन नहीं है। द इंडिविजुअल बिहेवियर इज एनवायरमेंटल बिहेवियर इज दैट he getting the skill, knowledge, intellectual power, but the main thing is the practice of this work is not done। उसने वो सीखा, थेरोटिकल सब नॉलेज लिया, ओके वहां जाके बैठता था, टाइम पास करता था, कंप्यूटर पे गेम खेलता था, ऑल थिंग इज डन, बट फिर से उसके घर में कभी उसने खोल के नहीं देखा या कहीं पे जॉब पे वो लगा नहीं। द टू इफेक्ट आर मोर इफेक्टेड बिहेवियर, और ये 2 इफेक्ट उतने टफ उसके ऊपर हो गए कि आज जब उसको मैंने पूछा वर्ड फाइल पे कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं,
तो उसका आंसर नहीं दे पाया। देन सेकेंड थिंग, वो समझा ही नहीं कि वर्ड फाइल यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात हो रही है। तो ऑल इफेक्ट, जब तुम ऐसे कहीं जॉब पे लगोगे तो तुम्हें नहीं बोलेगा कि इधर माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, वर्ड सिलेक्ट कर, कोई मैनेजर तुम्हें ऐसा नहीं बोलेगा वर्ड में जाके टाइप कर। तो ये जस्ट बोलेगा जी जनरेट द वर्ड फाइल और यू जनरेट द एक्सेल फाइल। तो तुम्हें क्विक होना चाहिए कि हाँ मैं एमएस सीआईटी में सीखा हूँ एक्सेल फाइल क्या होती है, एक्सेल के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, की क्या होते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर द वेल फॉर्म एंड वेल प्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेशन एंड ऑल। ये तुम्हें कब आएगा? इफ यू आर डन द कोर्सेज विथ डन द प्रैक्टिस, विथ डन द प्रैक्टिस। ये दो थिंग कब होने वाले? द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ईयर 10। द थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी एंड रूल्स। द थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी एंड रूल। तो इसी पॉइंट को मैं रिकवर करता हूँ, पॉलिसी एंड रूल। योर पॉलिसी इज यू व्हाट कैन यू डन एंड दिस रूल्स आर हाउ कैन यू यूज इट। तुम्हारे पॉलिसी और रूल क्या होने चाहिए एज यू आर द इंडिविजुअल बिहेवियर, कि तुम्हारी पॉलिसी किस चीज के लिए बनी हुई है और क्या करने वाली है, और रूल्स उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे। रूल्स तुम्हारे क्या होने चाहिए? देखो इंडिविजुअल बिहेवियर के हिसाब से एक बात बोली जाती है, द वन सेंटेंस, if you are here then it's two things, you are problem, you are a problem। तुम इधर क्यों हो? एक तो तुम प्रॉब्लम हो या तुम प्रॉब्लम में हो। जब तुम किसी प्रिंसिपल का कैबिन में जाते हो या कहीं पे जब तुम्हारी कंप्लेंट जाएंगी तो तुम क्या रहते हैं? इन दो फॉर्म रहते हैं, एक तो तुम प्रॉब्लम हो क्लास के लिए या तुम प्रॉब्लम में हो क्लास में। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? इज योर बिहेवियर इफेक्ट ऑन बिहेवियर। इस कोड को कभी भी याद रखना, ये जिंदगी भर तुम्हें हेल्प करेगा। इफ यू आर प्रॉब्लम एंड इफ यू आर इन प्रॉब्लम। तो ये पॉलिसी एंड रूल्स बनाते हैं। यू आर प्रॉब्लम कब होगा? कि जब तुम्हारे पॉलिसीज एंड रूल्स सबको सताने वाले रहेंगे, इज इफेक्टेड ऑन द अदर पर्सन। एंड यू आर इन प्रॉब्लम कब रहेगा? यू आर अ पोलाइट पर्सन और तुम्हें दूसरा कोई सता रहा है। सिंपल थिंग। देन लीडरशिप, मेन थिंग। सब चाहते हैं कि लीडर बनना, बट लीडर कैसा होना चाहिए? लोअर लेवल से हायर लेवल सबको इक्वालिटी में लाके सबसे काम करवाने वाला चाहिए। लोअर लेवल से हायर लेवल सबको इक्वालिटी में लाने वाला चाहिए। इट्स कॉल्ड लीडरशिप पर्सन। देन रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स क्या होने चाहिए उसको? एज पर हिज वर्क, इंडिविजुअल वर्क, एज पर द एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, उसको रिवॉर्ड देने चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन। इफ इज फॉलोइंग द नेगेटिव एटीट्यूड, यू गेटिंग द नेगेटिव पॉइंट फॉर दैट। उनको नेगेटिव पॉइंट दो, उसको प्रमोशन की जगह डिमोशन देते जाओ, उसको नीचे करो, उसके वर्क हैंड के ऊपर से उसकी सैलरी डिडक्ट करो, उसको बताते जाओ कि ही इज रॉन्ग ऑलवेज। एंड इफ यू आर द पॉजिटिव वर्क, शो दैम ही इज परफेक्ट पर्सन, ही इज अ परफेक्ट पर्सन। उससे अच्छे से काम करवा के, और वो अच्छे से काम करवा रहा है तो उसको प्रमोशन दो और उसके ऊपर वर्क डन बढ़ाओ। इट मीन्स हेनरी प्योल ने बोला है, अथॉरिटी गेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अथॉरिटी देंगे तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है कि द पोजीशन इज अप्रिशिएट, और अप्रिशिएट कैसे होता है? बाय प्रमोशन। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज आर जनरेटेड। अब क्या रिसोर्सेज जनरेट करना है? कि अगर तुम उसे प्रमोट कर रहे हो, तुम प्रमोट के हिसाब से उसी को नॉलेज भी दो। द वन मोर थिंग, आजकल का ट्रेंड चालू है एमबीए। तुम्हें पता है एमबीए पहले किसको था और किस लिए था? तो यहाँ का जो एनवायरमेंटल पॉइंट है रिसोर्सेज, उसको रिकवर करने के लिए एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट था। इट मीन्स यू आर अ वेल वर्कर, तो कंपनी तुम्हें ऑफर देती थी कि यू विजिट इन अबाउट, टेक द एमबीए। जो पहले लंदन और यूएस में हुआ करता था एमबीए, तो वहां लंदन में भेजा करती थी तुमसे, वहां से वो एमबीए की डिग्री लाया करती थी, एंड यू अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, एंड यू अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। टुडे ये क्या हो गया? ट्रेंड हो गया कि सब एमबीए कर रहे हैं। इससे पहले कब होता था? जब तुम्हें जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगी तो कंपनी के खर्चे पे होता था, कि अभी जो इंक्रीमेंट या अथॉरिटी इसको दी जा रही है उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले, उस टाइम पे एज अ मैनेजर इसके जो डिसीजन होने वाले, उस डिसीजन को वेल फॉर्म बनाने के लिए इसको एमबीए करना जरूरी है। और ये पर्सन मेरा है, फॉर वर्क फॉर मी, देन प्रॉफिट फॉर मी, दिस लेबर इज इनकम फॉर मी, देन आई एम टेकिंग दिस डिसीजन कि ही टेक अ एमबीए। देन तुम्हारा एनवायरमेंट इन नॉन वर्किंग फॉर्म में कैसा होना चाहिए? रिगार्डिंग टू फैमिली, उतना ही वर्क फैमिली को देना चाहिए। योर कमर्शियल इफेक्ट, योर कमर्शियल इफेक्ट इज नॉट इफेक्टेड ऑन योर फैमिली। काम का बर्डन फैमिली पे नहीं आना चाहिए, फैमिली की किसी ऊपर गुस्सा नहीं निकलना चाहिए। इकोनॉमिक्स,
फैमिली इकोनॉमिक्स के कोई इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इट मीन्स घर के पैसों का या पर्सनल ड्राइंग्स नहीं ज्यादा जनरेट होने चाहिए। एंड हॉबीज वगैरह को पीछे नहीं डालना चाहिए, काम काम काम, और तुम्हारे जो पर्सनल हॉबीज वगैरह है जैसे प्लेइंग वगैरह उसको पीछे नहीं डालना चाहिए। द वन मोर फ्रेम ऑफ योर लाइफ, ये बचपन खेलने के लिए, जवानी काम करने के लिए, और बुढ़ापा रिटायरमेंट के लिए, दिस फ्रेम इज नॉट फॉर योर इंडिविजुअल, इट इज नॉट योर बिहेवियर वर्क और नॉट अ कमर्शियल वर्क। अगर तुम अच्छे से वेल प्लेयर हो तो 50 एज में धोनी खेल रहा है ना, 50 एज में आज ब्रावो खेल रहा है कि नहीं, उनके एज के हिसाब से तो उनकी जवानी खत्म होनी आई। 50 एज मीन्स will be they are the well player. Your hobbies are your attitude and your positive attitude, and your hobbies are your income generated, तो उसको ज्यादा बढ़ाना है। The second frame of today's point is the individual. Who is the individual? Individual person. तो उसका इंडिविजुअल फ्रेमवर्क एंड एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए उसने, इज पॉजिटिव पॉइंट, सबको इक्वल पॉइंट करना चाहिए। इस एज फॉर यूर स्टूडेंट वर्क, तुम्हारे साथ कोई भी हो, इट एनी रीजन, एट एनी रिलीजन, एट एनी कास्ट, तुम्हारे इधर सिर्फ एक रिलीजन चलना चाहिए, फ्रेंडशिप का, क्लास वर्क का, द पॉजिटिव एटीट्यूड। वो मेरे साथ नहीं बैठेगा, वो मेरे साथ नहीं बैठेंगी, उसको ज्यादा एटीट्यूड है वगैरह, ये थिंग तुम्हें उस ग्रुप से दूर कर देती है, उस ग्रुप से दूर कर देती है। देन यू आर इफेक्टेड, एंड तुम्हें इफेक्ट क्या होगा? द फर्स्ट, तुम्हारे नोट इनकम्प्लीट रहेंगे, यू आर नॉट अटेंडिंग द वेल लेक्चर, तुम्हारा नॉलेज कम होगा, एंड अदर थिंग्स आर इफेक्टेड देयर। देन व्हाई इज इक्वालिटी इन इंटेलेक्चुअल इज एबिलिटीज मस्ट। देन पर्सनालिटी, योर पर्सनालिटी इज पॉजिटिव, पर्सनालिटी इज मस्ट। पर्सनालिटी का बिहेव नाही झाडणं आहे वहाँ पे, तुम्हाला तुमचं रोप नाही झाडायचं, तुम्हाला त्याला तुमच्यासारखं करून घ्यायचं। एटीट्यूड, वैल्यूज, एज, रेस, सेक्स, एक्सपीरियंस, सबके साथ इक्वालिटी रखना है। तुम्हारा बिहेवियर सबके लिए कैसा होना चाहिए? तो तुम्हारा बिहेवियर और नंबर ऑफ बिहेवियर्स, द फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबके लिए हेल्प होना चाहिए। इट मीन्स एनीवन शेयर टू योर प्रॉब्लम एंड यू स्प्लिट दिस प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, इज योर नॉट फेयर बिहेवियर। तुम्हें कोई कुछ बता रहा है उसकी प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को एक तो तुम रिजर्व करके रखो, सेव करके रखो तुम्हारी माइंड में, उसको उसका सॉल्यूशन दो, बट किसी और से शेयर मत करो, क्योंकि उसके फिर जो तुम्हारे पास जो बिहेवियर का, उस तुम्हारे साथ जो बिहेवियर था वो खत्म हो जाएगा। ये थिंकिंग दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, ओके। देन थिंकिंग प्रोसेस, किसी के थिंकिंग प्रोसेस को इतना अप्रिशिएट करना चाहिए कि ही थिंक हैवी, इतना हैवी थिंक करना चाहिए कि मैक्सिमम द 90% वर्क आई डन। तुम जितना गहरा सोचोगे उतनी पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारी रहेगी, तुम जितना लोअर सोचोगे, चीप थिंकिंग रखोगे, तुम्हारा व्यू एंड बिहेवियर आर लोअर रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल, द वेल कम्युनिकेशन स्किल इज नेसेसरी, वेल कम्युनिकेशन स्किल। अब वेल कम्युनिकेशन स्किल कैसे बनेगी? तो वन थिंग, इफ यू आर द वेल पॉजिटिव बिहेवियर, हाय हेलो से नहीं चलता है, तुम्हें उसकी प्रॉब्लम्स में उसके इन्वॉल्व होना है, एज वेल उसके गुड वर्क में भी इन्वॉल्व होना है। इफ यू आर अप्रिशिएट एनी वन पर्सन, तो उसको तुम्हें तुम्हारी साइड से भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि तू आगे और अच्छा कर। उसके अप्रिसिएशन पे तुम्हें बैड व्यूज यानी गुस्सा वगैरह प्रूव नहीं करना है, इससे तुम्हारे साथ तुम्हारा व्यू डिफरेंस हो सकता है। देन आउटकम, अब आउटकम की उसमें हम सीखेंगे द परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस टू टाइप होते हैं, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मीन्स द लॉन्ग टर्म बिहेवियर, and short term performance, it is a group activity for short period. Then your personal and development performance कौन सा रहेगा? आउटकम जो लॉन्ग टर्म से आने वाला रहेगा, लॉन्ग टर्म वर्क, इट इज योर जॉब। लॉन्ग टीचर के लिए रहता है, एक दो दिन के लिए कोई जॉब नहीं करता, कंटिन्यू इयर्स जॉब करते हैं, और वहां पे तुम्हारा परफॉर्म कैसा होना चाहिए? सबसे पॉजिटिव होना चाहिए। रिलेशनशिप सबसे एंड अदर से कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर स्टडी करनी। Then the next point is attitude. What is the attitude? The main thing of attitude is evaluation, statement, judgment, coveraging, objective, people और event. एक event के टाइम, objective के टाइम, peoples में
जजमेंट में, स्टेटमेंट में, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे जज, किसी को जज करने का तरीका, किसी के ऑब्जेक्ट, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव यानी तुम्हारे, तुम्हें क्या चाहिए, ये सब थीम के ऊपर तुम्हारा एटीट्यूड निर्भर होता है. इट मीन्स आई एम एक्सप्लेनिंग ब्रीफली. तुम किसी के लिए बुरा बोल रहे या निगेटिव्ह एटीट्यूड, तुम्ही कोणाला छान बोलता, त्याच्या बरोबर वेल काढता, इट इज युअर पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट इज पॉझिटिव्ह एटीट्यूड ऍज कम्पेअर टू जजमेंट. जस्ट कपड्यावरून तुम्ही त्याला जज करताय, इनर पार्ट बघतच नाहीये त्याचा, इट मीन्स त्याला व्हॅल्यू ऑफ इनर पार्ट, तो माइंड में कसा आहे, तो नेवर जज बाय क्लॉथ बोललेलं आहे. द ऍटिट्यूड, पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड, कपड्यावरून कोणाला ओळखायचं नाही, त्याच्या घर संसार आणि त्याच्या लिव्हिंग थिंग वरून कधी नाही त्याला ओळखायचं. त्याला कधी ओळखायचं, इज अ वर्क जजमेंट केलं पाहिजे. तो काम कसा करतो, तो आपल्याला हेल्पफुल किती आहे, तो इनरली इट मीन्स आतून मना काय विचार करतो, दर्शवतोय काय, आणि माइंड मध्ये काय आहे, त्याच्या मनामध्ये काय आहे, ऑल थिंग. कॉन्करिंग ऑब्जेक्टिव्ह इट मीन्स त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय, धैर्य काय, ते धैर्य किती इफेक्टेड आहे म्हणा. इट मीन्स त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह आपल्यासाठी पॉझिटिव्ह आहे का, त्याने ते अचीव्ह केल्यानंतर आपल्याला पण ते भेटू शकते का. इट्स गुड. देन पीपल, बिहेव विथ पीपल, लोकांबरोबर कसा वागतो, कोणाला तोडतो का, गिरून मिळून असतो का, हा बघणं गरजेचं आहे. और द इव्हेंट, टाइम ऑफ इवेंट, द वेल जजमेंट, क्योंकि इवेंट में ये सब चीजें मिलती है. बहुत से लोग मिलते हैं तो स्टेटमेंट पास होते हैं, जजमेंट पास होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पता चलते हैं, ये क्या शादियों में खाना खाने आया, ये दोस्त को मिलने आया, सब पता चलता है. देन पीपल, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके साथ हाय हेलो चल रहा है या उनको इग्नोर करके निकल के जा रहा है, वो थिंग आर डन दैट. इट इज एटीट्यूड. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड. इसके अंदर हम सीखने वाले हैं. फर्स्ट इज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपरवाइजर. सुपरवाइजर तुम्हारा जो ग्रेटर पर्सन रहता है, लेबर का ऊपर वाला. तो फर्स्ट सेंटेंस देखो उसने क्या बोला, द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. द फर्स्ट इज माय सुपरवाइजर gave a promotion to co-worker who deserve it less than me. My supervisor is unfair. ये कब हुआ, ये मेरे माइंड में कब आया, ये माइंड में मेरे उस वक्त आएगा जब सुपरवाइजर ऑलवेज इग्नोर मी, जबकि मैंने उसके साथ ज्यादा टाइम निकाला और जो न्यू पर्सन आया है वो उसके साथ ज्यादा टाइम निकाल रहा है. अब रीजन इज नोन ना, मे बी वेल एजुकेटेड रहेगा, आई एम लोअर एजुकेटेड, बट मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ थेरोटिकल है. तो दोनों को इक्वालिटी देनी चाहिए. अगर नहीं मिली इवेल्यूएशन में तो इक्वालिटी नहीं हुई, देन इट इज इफेक्टेड ऑन योर कॉर्पोरेशन सेक्टर. ओके. देन उसकी वजह से सेकेंड पॉइंट जनरेट होता है, आई डिसलाइक माई सुपरवाइजर. अब वो पहला ही काम कर रहा है कि मुझे इग्नोर कर रहा है, तो सुपरवाइजर मुझे पसंद नहीं आएगा डायरेक्टली. देन बिहेवियर एक्शन, अब उसके बाद मेरे एक्शंस क्या रहेंगे, आई एम लुकिंग फॉर अदर वर्क, मैं दूसरी जगह काम ढूंढूंगा. देन आई हैव टू कंप्लीट अबाउट माई सुपरवाइजर टू एनीवन हु वुड लिसनिंग. मैं कोई दूसरा ऐसा बंदा ढूंढूंगा जो सिमिलर मेरी तरह सोचता है, एंड उससे फ्रेंडशिप करूंगा और दोनों मिलकर प्लानिंग करेंगे सुपरवाइजर को मारने की. बराबर ना. ये रहता है नेगेटिव एटीट्यूड के इफेक्ट. ओके. हियर वी आर स्टॉप देयर. Today's lecture, remaining point I continue in next lecture. Okay, one by one. Akshata More, unmute. Akshata More, unmute.